क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं और आपका जीवन बहुत मस्त कट रहा है, एक बाइक एक रोमांटिक सॉन्ग आ जाता है और आप सोचने के स्टेज में चल जाते हैं। आप इतना सोचने लगते हैं, आपको लगता है कि मेरा शादी हो गया है और मेरी दुल्हन सुंदर है और मेरे को दहेज में स्प्लेंडर भी मिला है। आपका मन पूरा अंदर से गदगद होने लगता है, एकदम गदगद गदगद। और आप सोचने के स्टेज में और दो आगे लाइन जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे बच्चे भी हो गए हैं। बेटा हुआ तो मैं उसका मंगरुआ नाम रख दिया और बेटी हुई तो पापा की परी जो उड़ ना सके। और आपका अचानक से वो स्क्रीन ऑफ होता है और आपका खुद का चेहरा दिखाई देता है। आप करिया है। अब आप सोचने लगते हैं कि मेरी सुंदर बीवी मिल पाएगी। अब आप इतने में ही उदास होने लगते हैं। तभी आपका मोबाइल का स्क्रीन पे जो कोना में डेट शीट नहीं होता है उस पर नजर जाता है और आप सोचते हैं कि अरे अब फरवरी आने वाला है। फरवरी में क्या होता है? क्या होता है फरवरी में? बोर्ड का एग्जाम। नो, तुमको क्या लग रहा है वैलेंटाइन डे का मैं बात करने? नहीं, बोर्ड का एग्जाम होता है फरवरी में। जिसका जिसका है वो लाइक करे, जिसका जिसका हुआ है मतलब। तब अब पूरा अंदर से भयभीत होने लगा दिल। अब किया तो किया क्या जाए। उस टाइम पे लग रहा था ना कि एक महीने नहीं है, वो फांसी पे फंदा चढ़ने के लिए है। अब मैं फांसी पे चढ़ने वाला हूँ, मतलब एकदम डर का माहौल था। ऐसा लग रहा था ना कि उस टाइम पे मेरे को कांट कोई हिला रहा है, पैर से नीचे तक कांट कोई हिला रहा है। मेरे घर पर एक अजीब सा माहौल हो चुका था, एकदम टेंशन का माहौल था। लग रहा था ना कि मैं कोई युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। जीत कर आया तो थाली से स्वागत होगा और हार का आया तो थप्पड़ मिलता, पापा का थप्पड़। लेकिन हाँ, दोनों जगह स्वागत होता, अलग अलग चीजों से होता लेकिन होता। और मेरी मम्मी को लगता था ना, अगर वो 11 रुपया का 10 1 11 का लड्डू चढ़ा देगी तो जितना भी फिजिक्स का थ्योरी है सब मेरे दिमाग में घुस जाएगा। अगर किसी को ट्यूशन का फी नहीं देना है, तुम जाके भगवान के पास लड्डू चढ़ा दे, वो जरूर पास हो पाएगा। वो मेरी मम्मी का कहना था, ठीक है, जो पढ़ने में तेज ना हो, ठीक है। और मेरे पापा को लगता था अगर ये आज बिना पढ़ते हुए दिख जाए तब इसको मार के लाल ना कर दिए तो हम कह। और मैं भी था कि पापा के बेल्ट उठाने से पहले, क्योंकि हमारे का लाल उसी से ना करते, तो पापा के बेल्ट उठाने से पहले मैं पढ़ने एकदम बैठ जाता था। और मैं पढ़ता था, जानते हो कैसे? पेज पलटता था। पापा को लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं क्या करता, पेज पलटता था। क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था 2 साल पहले ही। मुझसे पढ़ाई हो नहीं रहा था, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। इसलिए मैंने क्लास टीचर के पास कॉल किया, क्या मैं पास हो सकता हूँ? उन्होंने साफ सुथरा शब्द में बोला, बेटा तुम बस जादू ही होगा कि तुम पास हो पाओगे। वो जादू वर्ड मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैं रात के 12 बजे छत पर चला गया और रोहित महारा बन गया और कर और जादू के पास कॉल किया और बोला, जादू तुमको धूप चाहिए तो मेरे पृथ्वी पर चलाओ। एक शर्त रखा कि अगर तुम मुझे फिजिक्स का थ्योरी, केमिस्ट्री का थ्योरी सब मेरे दिमाग में घुस जाओगे, बायोलॉजी मैथ जितना थ्योरी है सब मेरे दिमाग में घुसा दोगे, तब तुम जितना चाहो उतना धूप लेकर चले जाओ। शायद उसको मेरा सिलेबस दिखाई दिया जादू को, और उसने भी साफ शब्दों में बोला, बेटा मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या मैं इतना बुरा हूं? सब कोई मेरे को रिजेक्ट कर देता है। कोई नहीं है मेरा, कोई दिक्कत। एक लाइक तक तुम नहीं कर रहे, तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। और मेरे रिजल्ट से ज्यादा चिंता मेरे पड़ोसियों का था। मतलब उनका बेटा खुद 3 बार फेल हो चुका है, 3 बार। और वो मेरे पापा से बोलते हैं
कि यार ये लीजिए ये जूता, इससे मारेगा ना तो इसका आवाज़ जो होगा वो बहुत दूर तक जाएगा, मतलब गांव भर पता चलेगा कि ये पिट रहा है। वो घर आते हैं जानते हो कब? जब मेरे पापा रहते हैं। अगर कभी मेरे को, मैं खुला इस मन से बता दे रहा हूँ, मेरे को धरा गया तो चाहे साला जेल जाना पड़ता, मतलब उस टाइम मेरा मेंटल हेल्थ ऐसा था कि मुझे भले जेल जाना पड़े, साला अगले साल एग्जाम दिया जाएगा, लेकिन इस बार जेल ही चला जाए। क्या वहाँ पे खाना टाइम पे मिलता है? कोई गया है तो प्लीज़ थोड़ा बताना कमेंट में, क्योंकि फिर एक रात मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, हाउ टू क्रेक बोर्ड एग्जाम इन 30 डेज, और मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया और मैं कहने ही वाला था आई कैन डू इट। उसी वक्त मेरे मुंह में एक मच्छर आ घुसा और जित रात को पनीर खाया था और साथ में मोटिवेशन सब बाहर निकल गया। लेकिन शायद थोड़ा सा मोटिवेशन बचा हुआ था मेरे अंदर। उसके बदौलत मैंने लगातार 3 दिन मशीनों की तरह पढ़ाई किया, मतलब इतना ना पढ़ लिया कि मुझे लगा कि अब मेरा 90% आ गया। तभी चौथा दिन वही होने वाला था, फुस पूरा हवा निकल गया मेरा, ठीक है। और फिर वही डर सताने लगा कि क्या मैं पास हो पाऊंगा। अब मेरे को किताब देखकर चक्कर आने लगा था, अब हालत फिर वही हो गया। इसलिए मैंने सबसे पहले चक्कर का दवाई खाया और सो गया, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, बाहर में जाए 10th। मेरा और किताब का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसा हो गया था। दूर से देखने पर कवर बहुत चमकता था, लेकिन पास आने पर झगड़ा करने लगता था किताब। इस टाइप का मेरा रिलेशनशिप हो चुका था किताब और मेरा। लेकिन भगवान के भरोसे मैंने पास किया और पैसा भी मिला मेरे को, मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। और उसी के बदौलत आज ये मोबाइल जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, उसी से